Hello everyone, welcome to CPK Social Science classes. So dear students, in this lecture we'll discuss about polling and counting of votes. इससे पहले वाले जो वीडियो में हमने डिस्कस किया था इलेक्शन कैंपेन के बारे में और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में। अब इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे इलेक्शन की पॉलिंग कैसे होती है, इलेक्शन को कैसे डाला जाता है और काउंटिंग कैसे होती है वोट्स की। ओके स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट जो हमने पिछले वाले वीडियो में डिस्कस किया था उसके बिहाफ में आई वांट आस्क अ क्वेश्चन कि विच पार्टी गेव द स्लोगन ऑफ गरीबी हटाओ इन द ईयर ऑफ 1971। कौन सी पार्टी ने गरीबी हटाओ स्लोगन दिया था, वो आप मुझे बताएंगे मेरे कमेंट सेक्शन में। तो लेट्स स्टार्ट द न्यू टॉपिक। स्टार्ट करते हैं हम इलेक्शन डे से। इलेक्शन डे क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है आपको, द डे ऑन विच वोटर कास्ट देयर वोट्स। जिस दिन वोटर्स अपने वोट डालने के लिए जाते हैं उस डे को हम बोलते हैं इलेक्शन डे। ओके, आपको समझ आ गया इलेक्शन डे क्या होता है, कि जिस दिन हमने अपना वोट कास्ट किया है, जिस दिन हम वोट डालने के लिए जा रहे हैं उसको बोलते हैं इलेक्शन डे। अब इसमें हु विल कास्ट द वोट, अब इसमें देखते हैं कौन वोट देगा। एवरी पर्सन हुज नेम इज ऑन द वोटर लिस्ट कैन गो टू कास्ट हिज और हर वोट। जिस पर्सन का नेम वोटर लिस्ट में होगा, आपने देखा होगा वोटर लिस्ट आती है जब भी वोटिंग डालनी होती है, मतलब इलेक्शन डे से कुछ टाइम पहले पॉलिटिकल लीडर्स जो कैंडिडेट्स होते हैं वो भी आते हैं देने के लिए कि स्लिप है, इस स्लिप को आपने लेके आना है, क्योंकि वो वोटर लिस्ट में हमारा नाम आया है या नहीं आया वो भी ज़रूरी होता है। उस स्लिप के बिहाफ पर ही हमारी वोटिंग होती है, क्योंकि उसमें पर्टिकुलर नंबर, सारा हमारा नेम और फादर्स नेम और क्या है, जेंडर क्या है, सब कुछ मेंशन होता है। उसी बिहाफ पर हम आगे वोट कास्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, वोटर लिस्ट में नेम होना चाहिए। जिसका नेम वोटर लिस्ट में है ओनली दैट पर्सन कैन कास्ट हिज और हर वोट। और क्या कहाँ पर होता है ये, नियर बाय पोलिंग बूथ। और इसमें क्या है, पोलिंग बूथ क्या होता है, कोई भी गवर्नमेंट स्कूल हो सकता है, लोकल स्कूल हो सकता है या गवर्नमेंट ऑफिस हो सकता है, जिसको हम पोलिंग बूथ की तरह यूज़ करते हैं। मतलब वहाँ पर हमारा इलेक्शन जो कंडक्ट करने का, इलेक्शन जहाँ पर हम वोट डालने का जो सारा प्रोसेस होता है वो सारा वहीं पर होता है। कोई भी स्कूल्स या कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं या गवर्नमेंट स्कूल हैं, उन सबको वो एज ए पोलिंग बूथ मतलब चूज़ कर लेते हैं। अब हम अपना वोट डालने के लिए जाएंगे तो उसमें भी क्या होता है, सबसे पहले हमारी स्लिप के अकॉर्डिंग हमें आइडेंटिफाई किया जाता है। उसके साथ हम कोई प्रूफ भी लेके जाते हैं, चाहे हमारी वोटर कार्ड आईडी हो या हमारा आधार कार्ड हो या कोई लाइसेंस है हमारा, उसको हम लेके जाते हैं। उस स्लिप के साथ आइडेंटिफाई किया जाता है। आइडेंटिफाई करने के बाद आपने देखा होगा डिफरेंट डिफरेंट जगह पर टू और थ्री पर्सनस बैठे होते हैं, वो हमें चेक करते हैं कि वही पर्सन है, इसका नेम लिस्ट में है या नहीं है। तो टिक लगाते हैं, उसके बाद फिर आगे भेजते हैं कि हाँ ये पर्सन इस लिस्ट में। उसके बाद आपने देखा होगा एक ब्लैक कलर की इंक होती है, वो लगाई जाती है। और दो तीन जगह पर हमें अपनी आइडेंटिफिकेशन करानी पड़ती है, वहाँ पर वो मार्किंग करते जाते हैं कि येस ये पर्सन आया वोट देने के लिए। और जब हमारे को आइडेंटिफाई हो जाता है, हमारी मार्किंग हो जाती है और वो ब्लैक वाली इंक लग जाती है, तो हम अपना वोट तब जाके कास्ट कर सकते हैं। ओके, अब है क्वेश्चन, हाउ वन कैन इंश्योर दैट द इलेक्शन टेक प्लेस इन फ्री एंड फेयर मैनर। अब देखो इलेक्शन तो हो रहा है, मतलब लोग वोट डालने जा रहे हैं। अब कैसे पता चलेगा कि वो इलेक्शन है वो फ्री और फेयर मैनर में हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो इसके लिए क्या करते हैं, एन एजेंट ऑफ ईच कैंडिडेट इज अलाउड टू सिट इनसाइड द पोलिंग बूथ एंड श्योर दैट वोटिंग टेक प्लेस इन अ फेयर वे। अब जैसे चार पार्टीज़ हैं, चार पार्टीज़ ने अपने चार लीडर, चार कैंडिडेट इकट्ठे कर दिए वहाँ पर, और उन्होंने बोला कि इस नाम पे आपने वोट डालने हैं। अब चार जो लीडर्स हैं या चार जो कैंडिडेट्स हैं, वो कैंडिडेट्स क्या करेंगे, अपने अपने जो एजेंट होंगे डिफरेंट डिफरेंट पोलिंग बूथ पे बिठा देंगे, ताकि कोई भी लोगों का माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश ना करे। हर एजेंट देख सके कि वोटिंग क्या एक्चुअली में फ्री और फेयर मैनर में हो रही है या नहीं हो रही। इसको चेक करने के लिए वो अपना एक एजेंट बिठा देते हैं। ओके, अब जो है वो इलेक्शंस होते कैसे हैं, पहले इलेक्शन होते थे बैलेट पेपर के अकॉर्डिंग। अ शीट ऑफ पेपर ऑन विच द नेम ऑफ कैंडिडेट लिखा होता था अलॉन्ग विद द पार्टी नेम, उसका सिंबल लिखा होता था, और वो एक पेपर की तरह होता था, उसको फोल्ड करके हम डाल देते थे, जिससे किसी नो बडी नोज टू होम द वोटर हैज़ कास्ट द वोट, जिसमें से ये नहीं पता चलता था
किसी भी पॉलिटिकल जो लीडर उन्होंने या कैंडिडेट जो उन्होंने खड़े किए हैं, किसी को नहीं पता चलता था कि हमने अपना वोट किसको कास्ट किया है। कोई भी उनके पास मतलब उनको कोई डर नहीं होता था कि हमारा नाम आइडेंटिफाई हो जाएगा, किसी प्रेशर में भी डलते नहीं थे, क्योंकि आपने सिर्फ क्या करना है, आपने पेपर पे जो लिखा हुआ है उसको टिक करके या उस पर मेंशन करके आपने वो पेपर बॉक्स में डाल देना, ठीक है, बैलेट बॉक्स में। तो पहले के टाइम पे ये यूज़ होता था। उसके बाद क्या आया, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को हम बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मतलब ईवीएम। ईवीएम इज शॉर्ट फॉर्म है इसकी। इट इज़ यूज टू रिकॉर्ड वोट्स। ईवीएम में क्या होता है, आप जैसे ही, जिसमें पार्टी का, सारी पार्टीज़ के जो नेम होते हैं वो लिखे, सिंबल बना होता है, उसके आगे एक बटन लगा होता है, जैसे उस बटन को प्रेस करते हैं तो उसमें रिकॉर्ड हो जाता है कि हमने जो अपना वोट है किसी पर्सन को कास्ट किया, क्योंकि उसमें शोज़ द नेम ऑफ कैंडिडेट एंड द सिंबल। उसमें कैंडिडेट का नेम भी लिखा होता है, सिंबल भी लिखा होता है और साथ में बटन लगा होता है। बटन को प्रेस करते ही आ जाता है कि आपने किस पार्टी को वोट दिया, और उसका वोट की जो काउंटिंग है उस पार्टी के मतलब वोटिंग लिस्ट में हो जाती है। ओके, अब है काउंटिंग ऑफ वोट्स। अब ये पिछले वाले लेक्चर में पिछले वाला टॉपिक जो था हमारा वो पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स था, कि कैसे हमने अपना वोट डाला है। अब हम इसमें देखेंगे काउंटिंग ऑफ वोट्स की वोट की काउंटिंग क्या होती है। अब एक जगह आपने देखा यहाँ पर सारा प्रोसेस हो चुका है, सारे के सारी वोटिंग डल चुकी है। अब हर जगह पर ऐसी वोटिंग हुई होगी। अब जब पोलिंग ख़त्म हो जाती है तो हर जगह से ईवीएम को हम कलेक्ट करते हैं, उसको सील करके एक सेफ प्लेस पर पहुंचा देते हैं। और जैसे ही वो सेफ प्लेस पर पहुंचती है उसके बाद एक फिक्स डेट अनाउंस होती है जिसमें उस सील्स को जो ईवीएम्स हैं उसको ओपन किया जाता है और वोट सिक्योर्ड बाय ईच कैंडिडेट्स आर काउंटेड। और जिस कैंडिडेट्स के नाम पर वोट डले होते हैं उनकी काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है कि किस कैंडिडेट के नाम पर वोटिंग हुई है। उसके बाद द कैंडिडेट्स हु सिक्योर्स द हाईएस्ट वोट, जिस कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट्स मिलते हैं उस कैंडिडेट को हम क्या बना देते हैं, एज अ आप कह सकते हैं एज ए विनर भी बना सकते हैं। विनर ही बनेगा वो पर्सन कि उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में उसको सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं। 4-5 पार्टीज़ हैं या 10 पार्टीज़ हैं जिन्होंने अपने अपने कैंडिडेट्स खड़े किए थे। उन कैंडिडेट्स में से जिसके सबसे ज़्यादा वोट्स होंगे वो पार्टी का क्या बन जाएगा, वो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का क्या बन जाएगा, लीडर बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने किया है पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स। और अब नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हमारा न्यू टॉपिक, दैट इज़ अबाउट व्हाट मेक्स इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक। थैंक यू।